अभी प्रीतो जी का फोन आया था। अब बस मुझे इतना बताओ कि रानी से तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब हुई? रानी दीदी के साथ? रानी दीदी के साथ मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है, पर हाँ अब उनका फोन आया था। वो बोल रही थी कि दी रवीना और करीना से मिलने गई है बस, पर उसको भी काफी टाइम हो गया। उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। ठीक है सुरभि, हम चलते हैं फिर। पर रानी दीदी की कोई भी खबर मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन सुरभि, ये बात सौम्या को मत बताना। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी के तार समेट रही है और मैं नहीं चाहती कि फिर से वो उलझ जाए। देख, ये दोनों कहाँ जा रही हैं? पता करना पड़ेगा। चलो दोनों का पीछा करते हैं। चलो। यहाँ क्या कर रही हो? चंदा, हम खुद ही अंदर जाके देख लेते हैं ना कि ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं। जी चल। बेड़ा घर खो, ये कहीं अंदर न चली जा। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। बाहर से इतना बड़ा घर देखा तो लगा नेक भी बड़ा मिलेगा, इसलिए आए। हाँ। अच्छा, तो फिर अब चले? आप चलो, हम नेक मांग के आते हैं। हाँ। चल। करीना, ये रानी कहाँ गई? पानी के तो गए थे, पता नहीं कहाँ चली गई। महारानी के साथ काम करने का सबसे पहला उसूल, जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसका कभी इस्तेमाल मत करना। मसलन दिमाग, वरना जो चीज तुम्हारे पास है उसका तुम कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। मसलन सांसें, समझी? पहले ही तुम लोगों की वजह से रानी को सब कुछ पता चला और आज तुम्हारी बुज़दिली की वजह से सबको सब कुछ पता चल जाता। याद रखना, महारानी सिर्फ हाथ और जुबान नहीं, गला भी काट सकती है, दबा सकती है। गलती हो गई। पहली गलती माफ, दूसरी गलती जीवन साफ। रहा सवाल रानी का, तो जहां भी है जिंदा है और उसका क्या करना है मुझे पता है, सिर्फ मुझे। अगर तुम लोग भी जिंदा रहना चाहते हो तो आंख, नाक, कान खुले, मुंह बंद, वरना सांसें सांसें बंद। इडियट्स। बाहर जाके खांसो। गेट आउट। मार ही डालोगी तुम मुझे। क्या?
इसे कौन सामने आता है अचानक? अच्छा दीदी एक गल दसो मैनू, गई कहाँ थी आप? मेरी मैयत में गई थी। दीदी मजाक मत करो, बहुत टेंशन में हूँ। क्या हुआ है? हमारा प्लान चौपट होने वाला था मो। नो नो। बचा के आई हूँ मैं। सब कुछ जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा, बाद में बताऊंगी। पहले ये बताओ घर में सब कहाँ पर है? माँ और बेटे मत पे गए हैं और वो अपने कमरे में सड़ रही होगी अकेली। हीरोइन सड़ रही है। गुस्सा तो इतना आ रहा है ना कि जी करता है मठ में घुस के तेरे पति और सास की जान ले लूं। लेकिन क्या करूं, तुझे वादा जो किया है मैंने, जितने दिन की मोहलत दी है उतने दिन तो इंतजार करना पड़ेगा ना। पक्की हूं मैं वादे की, लेकिन जैसे ही मोहलत खत्म, तेरे पति और सास की सांस खत्म। हेलो। कहीं मुझे फोन करने वाली ये मोहिनी जी की दीदी तो नहीं? क्या सोच में पड़ गई? जबान निकल गई क्या? या तेरी सांसें बंद हो गई? बोलो बोलो बोलो, मेरी आवाज पहुंच रही है नहीं? कमाल है। हेलो। बोलो। हेलो हेलो हेलो। दीदी दीदी क्या किया तूने? अरे रब्बा दीदी क्या हुआ? दीदी क्या हो गया? दीदी दीदी क्या हुआ? क्या हुआ? दीदी क्या हुआ इन्हें? इतने कमजोर दिल की है दीदी। बाय गॉड की तो सनम जी क्या हो गया? चलो यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? पानी लेकर आ। मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या हो गया सनम जी? इसने वो कमजोर दिल की है, क्या जरूरत थी उन पे इस तरह से हाथ रख के डराने शराने की? बाय गॉड की तो डर गई वो, देखी बेहोश हो गई। पता नहीं क्या हो गया। बाय गॉड की सोती है दीदी। ये लो मनी पानी ले लो। दीदी कौन हो? वो हाँ मलम जी के घर पे। हाँ बलम जी ठीक है ना आप? मैं ही कह रहे हैं दूरों नहीं गल कर सकती? उसके कंधे पे हाथ रखने की क्या जरूरत थी तुझे? जवाब नहीं दे रही। ये बात तमीज से भी की जा सकती है अरक सिंह। सौम्या क्या हुआ? बोलो सौम्या, बात क्या है? हाँ सौम्या बोल, तुझे इससे क्या काम पड़ गया? अब मैं क्या बताऊं, लेकिन अभी सब यहाँ है। अगर मैं सबके सामने बोल दूं तो? सौम्या बताओ क्या हुआ? वो ना मुझे किसी अनजान नंबर से बार बार फोन आ रहा है। मैं बस वही देखने नीचे आई तो देखा कि ये भी किसी से फोन पर बात कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं
यही तो मुझे फोन नहीं कर रही है, यही पूछने के लिए मैंने इनके वो कंधे पर। और सुनिए जी, फोन आप ही ने किया था ना? मम्मी जी। हाँ बोल ना, क्या बात? मुझे ना किसी का फोन आया था जी, और वो ना दीदी क्यों फोन करेंगी तुझे किसी घर में रहती हुई? आप अपना फोन दिखा दीजिए बस। आपसे अगर बात करनी हो तो मैं सामने आके बात कर लूंगी, फोन क्यों करूंगी एक ही घर में रहते हुए। फिर भी आप मेरा मोबाइल चेक कर लीजिए, लास्ट डायल पता चल जाएगा। मैं वो सौम्या, जिस नंबर से फोन आया था उस पर कॉल बैक करो। जी। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. जी, फोन तो स्विच ऑफ है। ये फोन तो ऑन है, कहीं तूने सिम कार्ड तो नहीं निकाल दिया? देख लिया, घंटी बजी ना, फोन नहीं लग रहा, फोन नहीं लग रहा। भाई गॉड दिस ऑफ प्रीतो, अपनी इस बहू को ना संभाल के रखो जरा। आज डॉक्टर आई थी, कल को पागल खाने की गाड़ी आएगी भाई गॉड दिस से लेने। वैसे सौम्या, क्या कहा फोन करने वाले ने तुमको? मो, तेरा ये एहसान उधार रहा मेरे पे। कैसी बातें करती हो दीदी? थैंक यू। ये चलो, जल्दी जल्दी से पानी लेकर आ। कितने? मम्मी जी क्या कर रही हैं आप? इस सब की जरूरत नहीं है जी, मैं ठीक हूँ जी। चाहे ठीक है और हमेशा ठीक ही रहे। क्या पता कोई भूत प्रेत का साया ही हो। माता रानी का आशीर्वाद है, जरा लगा देने। मम्मी जी चुप। हरमन, एक काम कर, रसोई से लाल मिर्च भी लिया, मैं नजर भी उतार देती हूँ। पर मम्मी जी। हाँ प्रीतो, गुलाबों की नजर उतार दे। ऐसे मेरी गुलाबो इतनी सुंदर, किसी की भी नजर लग सकती है। मैं मिर्चियाँ लेके आता हूँ। जा जा जा। हरमन जी आप भी ना। अरे कहाँ? मम्मी जी नहीं जरूर। वो तूने बताया नहीं कि फोन पर क्या कह रहा था वो जो फोन आया था? कुछ नहीं मम्मी जी, वो बस वो हेलो हेलो ही बोल रहा था और फिर तब तक तो फोन कट गया। ये ले प्रीतो, उतार दे नजर।
तो अच्छा है पुत्र, जितनी खांसी आए ना समझो बुरी नजर उतनी ज्यादा उतर रही। अच्छा ऐसा होता है? ले और खांस लेता हूं मैं। मैंने कहा था ना कि बुरी नजर है और नजर उतारनी चाहिए। एक नजर के उतरते ही असर भी दिखने लगा। सौम्य के चेहरे पर इतने दिनों बाद फिर से मुस्कुराहट आई। पता है गुलाबो, जब तुम हंसती हो तो कमरे में रोशनी भर देती हो। ऐसी हंसती रहा करो। मुझे लगता है सोमू पुत्र के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो रानी को जरूर पता होगा। चंदा को भेजा है जहां रानी ने अपनी गुरु माता को मिलने की बात की थी। शायद वो वहां हो। दीदी, आखिर वही हुआ जिसका डर था। रानी दीदी तो अपनी गुरु माता के पास भी नहीं गई है। नहीं गई? इसका मतलब तो साफ है कि एक सोची समझी प्लानिंग है। हो सकता है कि रानी दीदी को किसी ने किडनैप कर लिया हो। मल्लिका दीदी, मुझे ऐसा लगता है कि रवीना और करीना को सब कुछ पता है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसलिए उनसे पूछताछ करना ठीक नहीं है। और वैसे भी इतनी बड़ी साजिश करना उन दोनों की औकात नहीं है। अगर ऐसे में हम उनसे पूछताछ करेंगे तो जिसकी वो मोहरा बनी हुई है ना, उसे भी वो जाके आगाह कर देंगी। हे रब्बा, क्या करेंगे अब हम? समझ नहीं आ रहा। बस अब तो बिल्कुल फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाना है। देख प्रीतो, ये अपनी जगह है लेकिन डॉक्टर का इलाज भी अपनी जगह। मैं सौम्य को कल डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ चेकअप करवाने के लिए। हाँ बिल्कुल। और तो सौम्य के फोन पर भी नजर रख। इसका मतलब कि अब सौम्या को फोन करके धमकाना नॉट पॉसिबल, लेकिन और भी तरीके हैं दबाव में रखने के। इट्स पॉसिबल। अच्छा सोचा देर हो गई। गुड नाइट। इतनी रात को कौन आ सकता है? आप लोग आइए ना। जी नहीं, बस हम आपसे बात करने आए हैं। हाँ? रानी को किसी ने गायब कर लिया है। मुझे लगता है कि रानी को गायब करने का मामला है ना, जो कहीं ना कहीं सौम्या से जुड़ा हुआ है। ये बात सौम्या को पता है? नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात हरमन और सौम्या को ना ही पता चले तो अच्छा है। इस मामले को हमें ही मिलकर सुलझाना होगा।